अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मुईद मलिक और आप देख रहे हैं मार्केट्स इकोनॉमी। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सर आले रज़ा, जो डायरेक्टर हैं कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस के एट इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड लीडरशिप। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अपना ये जो सफ़र है ये कैसे शुरू किया और आज तक की इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam, Moeed. How are you? आई एम गुड सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एट द Pleasure and honor is mine. ओके सर, सबसे पहले तो ये बताएं, ये आले रजा, अली रजा, ये सस्पेंस क्या है? एवरीवन इज स्टक इन बिटवीन इट। Okay, मेरा नाम जो है, and thank you for asking me this question. वो अली रजा है, लेकिन because मेरी स्कूलिंग जो है वो अमेरिकन स्कूल से हुई थी, ठीक है, वहाँ पे मेरे नाम के स्पेलिंग में ALY से लिखता था। अच्छा, तो यहाँ जब मैं आया तो सब ने मुझे वही बुलाना शुरू कर दिया और आज तक अब मैं कितने लोगों को करेक्ट करूं, मैंने यही फैसला किया कि ऐसे ही जाने दो। ठीक But है, my name is Ali Raza. It's just that I spell it with a Y. ओके। एंड सर, आई वांट यू टू टेल अस अबाउट योरसेल्फ। About myself, well, मोहित, मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो पहले मैं पाकिस्तान में नहीं था, बाहर से हुई। Then my father came back to Pakistan, initially Islamabad, then we shifted to Lahore. एड्सन कॉलेज से मेरी स्कूलिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया। ठीक है, वहाँ से I then did my first MBA from Pakistan. ओके, Then I went to the Helsinki School of Economics and Business Administration, which is in Finland. So I stayed there for 2 years. I completed my master's in international business. वहाँ से then I came back to Pakistan. ओके, और फिर मैंने अपना काम कंसल्टेंसीज का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने। ठीक है, एंड मुझे शौक था पढ़ाने का बहुत ज़्यादा, तो आई वाज टीचिंग एट वेरियस प्लेसेस एज वेल। एंड देन इन 2010 फरवरी मैंने UMT ज्वाइन कर लिया। तब से एंड सर, हाउ डिड यू डिस्कवर दैट यू हैव द स्किल्स ऑफ टीचिंग, अ गुड टीचर? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, और मेरा ख्याल है आपका आज का प्रोग्राम ये मैसेज भी दे सकेगा। मुझे भी नहीं पता था कि आई वाज अ गुड टीचर और आई वाज अ गुड ऑरेटर और आई हैड गुड एक्सप्लेनेटरी स्किल्स। मुझे एक्चुअली लोगों ने आके बताया, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। मुझे याद है एक हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ था और वो हमने जीत लिया। अच्छा, और उसमें बेसिकली 23 डिफरेंट नेशनैलिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, एंड वी वन दैट कंपटीशन। तो तब मुझे लोगों ने भी आके बड़ा, और जब भी इन प्रेजेंटेशंस होती थी तो माय प्रेजेंटेशन यूज्ड टू बी द बेस्ट वन अच्छा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि मे बी आई हैव दीज स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, सेंडिंग द मैसेज वन वे अक्रॉस। पढ़ाई लिखाई का इतना शौक नहीं था। अच्छा, हाँ, पढ़ाई Being a professor, you're saying that पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं था। I was a very good student in my schooling. फिर बीच में गड़बड़े होना शुरू हो गई, ठीक है, कॉलेज के जमाने में डेविएशन। बट देन जब मैंने अपना MBA स्टार्ट किया उसके बाद से आई वाज अ स्ट्रेट एयर। और उसके बाद जो है तो वो क्या कहते हैं, ग्रेड्स मेरे बड़े अच्छे आते थे। I was well, not a high achiever. I was on usually in the above average students. Okay. And मुझे याद है मेरा एक दफा एक MBA के अंदर, पूरे MBA में एक B आ गया था, मुझे बड़ा दुख हुआ था उसका। तो so basically people started to tell me, and then I tried to test it out, and alhamdulillah, God willing, हम ये समझते हैं हम में टैलेंट होता है, हम में कोई टैलेंट नहीं होता। ये सब खुदा की मर्जी है। तो आई थिंक सो दैट वाज द की। So coming back to our topic, gearing up for the next step. You are here to tell the youth about how to get prepared for our next step. So sir, give an overview on what gearing up for our next step means. Well, before I give an overview about that, मेरा ख्याल है you deserve a lot of credit, मोहित, कि आपने इसके ऊपर इतनी रिसर्च करके एक ऐसी चीज अपने ऑडियंस के लिए लेकर आ रहे हैं जो मेरा ख्याल है जनरली तमाम मैसेज के लिए, हमारी यूथ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। और अगर इससे कोई एक भी मैसेज क्लिक हो जाए किसी को, तो आई थिंक सो यू हैव डन योर ड्यूटी। सो वेरी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू एंड हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस। गियरिंग अप एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो डिवाइड की गई है 4 डिफरेंट सेशंस के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर ये 4 सीरीज का प्रोग्राम है।
और घबराए ना, मैं नहीं बोर करूंगा चारों सीरीज and we'll make sure that people you better make sure that I don't come and keep on showing up again and again. But basically हमने इसको पहला सेशन जो है वो है आपका करियर स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है, जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। फिर जिस तरह मैंने बताया पर्सनल असेसमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। That will be somebody else talking about how do you personally assess yourself and actually find out what are your capabilities. बहुत ज्यादा लोगों को अपनी hidden talents और capabilities का पता नहीं होता है। So inshallah that will be a very good eye opener for people who would really want to assess themselves. What are the tools? Where should they assess themselves? How careers के अंदर different set of personalities fit in different careers, and for that you need to know what your personal capabilities are. Okay. तो वो personal assessment का होगा। Diversity के ऊपर we'll be bringing up a good session, and that will be talking about not just gender diversity but diversities of other types as well. How do people fit in from different parts of Pakistan into the corporate sector of Pakistan? And then one session would be held on the corporate skills that are necessary and mandated if you want to succeed in your corporate career and corporate success. So this is basically what gearing up actually is. Okay. And sir, what should be the routes for our career strategies? How should a student see all this situation and implement it? अगर आप ये सवाल मेरे अलावा और भी किसी से करें, अपने ऑडियंस से करें, यहाँ पे उनके ज़हन में सिर्फ 3 चीजें आती हैं कि जी मेरा करियर क्या है, मेरे पास ऑप्शंस क्या है, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला ले लिया है, अब व्हाट्स नेक्स्ट। तो पहली चीज तो आती है कि जी मैं कोई नौकरी करूंगा, ठीक है, तो पहली तो राउट होगी जॉब की, ठीक है। दूसरी जो है वो आती है कि अगर जॉब ना मिली तो फिर क्या करूंगा मैं, अच्छा फिर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। A lot of people think that they will actually start up their own business, and I will tell you जितना ध्यान इसके ऊपर देना चाहिए उतना लोग ध्यान देते नहीं हैं इसके ऊपर। पहली प्रेफरेंस अक्सर लोगों की होती है जॉब करने की, और आपको पता है कि ये हमारी सुन्नत भी है नबी की कि उन्होंने अपने काम को तरजीह दी है, उन्होंने खुद किया ये काम। सो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टिंग अप योर ओन बिजनेस is another thing that you can be thinking about. The third thing that people think about corporate strategy and corporate ladder and career strategy is basically कि जी हम आगे जाके मजीद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आपके पास 3 जो है यूजुअली जनरली स्पीकिंग जो है वो एक वो शेर भी है जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, तो वो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में हम लोग इन 3 चीजों के ऊपर सोचते हैं कि ये हमारे राउट्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूँगा कि देखें हम लोग एजुकेशन लेते हैं 16 इयर्स की या 18 इयर्स की, या आगे हम लोग करते हैं PhD वगैरह, लेकिन करियर हमारा उसके बाद सारी जिंदगी रहता है अप टिल द ऑफिशियल रिटायरमेंट एज ऑफ 65। डू वी एक्चुअली पुट इन a lot of thought in choosing that career or not? या जो पहली नौकरी मिलती है हम उसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं। दिस इज द डिलेमा। हम लोगों के पास वो ना हम लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ना हम लोगों को प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है, और ये एक मुश्किल चीज है, एक चैलेंज है आजकल के यूथ के लिए कि हमने यूनिवर्सिटी में दाखला लेके हमने कहा हमारे ग्रेड्स और जीपीएस अच्छे आए, और आखिरी सेमेस्टर में आके सोचना शुरू किया कि अच्छा अब आगे क्या करना है, जब सर पे पड़ी। हालांकि आपने उस टाइम के बाद टिल द एज ऑफ 65 सिर्फ आपने काम करना है, ठीक है। कुछ लोग तो इससे भी आगे जाते हैं। तो क्या हम उतनी तवज्जो अपने करियर प्लानिंग के ऊपर देते हैं या नहीं देते? दिस इज द फर्स्ट फूड ऑफ थॉट दैट आई वांट टू लीव टू योर ऑडियंस, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस द आंसर इज नो। We do not give that much attention to what actually we are going to do after our education. We just jump into the pool, and that is something that needs to be corrected. Okay, so you have talked about the people who decide to do further studies. So where do they end up? People opting for further studies.
अब ये जो स्टडीज वाला है इसके अंदर आई डोंट नो वेयर डू दे एंड अप बिकॉज आई कैन नॉट गिव यू एन आंसर टू दिस एग्जैक्टली और प्रिसाइसली, बट आई डू नो वन थिंग दैट दोस्तों से पूछ लिया, जो फैमिली में हो रहा है, वालदैन ने कहा डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, या ये पता लगा कि यार ये कर लेते इसमें ग्रेड भी आ जाते और आसानी से, कोई कनेक्शन नहीं होता उनका उनके इंटरेस्ट के ऊपर। मेरे पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो मुझसे एडवाइस सीख करते हैं कि जी हमें आगे क्या करना चाहिए, क्या करना है। तो डू यू नो व्हाट आई आस्क देम, आई टेल देम कि पहले तुम मुझे अपनी ट्रांसक्रिप्ट ला के दो, आई सी कि उनके कोर्सेज क्या हैं, और फिर मैं उनसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ कि इस ट्रांसक्रिप्ट को साइड पे रख के बताओ तुम्हारा शौक क्या है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। एंड देन यू नो आई गिव देम एडवाइस कि जी दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग। हमारे यहाँ पे अब तो बहरहाल इंटरनेट की वजह से, और मैं अगर लोग कर रहे हैं ये काम तो आई वुड इनकरेज देम टू कीप ऑन डूइंग। अब इंटरनेट आ गया है, ठीक है, आपके घर में एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्लीज डू सम थॉरो रिसर्च on what actually do you want to study further. This is going to be your career. This is going to be the rest of your life. Don't fall in something which you have to do majburi ki wajah se, because और कोई option थी नहीं. Do something that you know actually excites you, ignites you, motivates you, and it is a passion that becomes for you. Okay. So once we are done with our degree, what should be the expectations of the corporate sector from us, and what should the students expect from the corporate sector? Good question. And a very tough one. Corporate sector बहुत ज़्यादा demanding है. Okay. Please do not consider corporate sector as हाँ यार पहला तो स्टेप अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ, नहीं दुल्हन कह सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर। वो कॉर्पोरेट सेक्टर को आप कुछ भी कह दें लेकिन वो उससे ज्यादा ही होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बेसिकली इस वक्त बहुत डिमांडिंग है, ठीक है, एंड राइटफुली सो। उसका रीजन ये है कि कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की जो डिमांड्स हैं उसके लिए गियर अप होने के लिए अगर मैं और मोईद एक कंपनी में जाते हैं तो हमें कंपनी हम दोनों में से उसको रखेगी जिसमें कोई डिफरेंशिएशन होगी, जिसमें कोई ना कोई नीश होगी, जिसमें कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी। माय क्वेश्चन टू यू एंड योर ऑडियंस इज आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट आई एम गुड एट। और प्लीज ये ना कहिएगा कि जी मेरी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है और मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ। पुरानी होगी बातें, ये बातें कभी थी नहीं। हार्ड वर्किंग you not necessarily have to be hard working. Corporates are now preferring smart working. अच्छा, ठीक है। Now corporates are working, they're looking after the right attitude. Positive. All right, they don't care if you have the skill or not, but do you have the attitude to survive? That is what they are looking for. तो कॉर्पोरेट के जो स्किल्स हैं वो डिमांड्स जो हैं वो बहुत ऊंची हो रही हैं इस वक्त, और आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और जहां तक आपका दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि आपके कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो क्या डिमांड आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो प्लीज प्रिपेयर फॉर द रोलर कोस्टर राइड। इट इज गोइंग टू बी टफ. You will take time to settle and find your niche. This is part and parcel of the deal. Don't get worried about it. All right. You will need time to find your feet, and then from there on, you can see how you can proceed in that particular area. So, what is competency, and how do we identify it? Competency is what you are good at. Competency is what differentiates you from the others. Competency is how do you add value to the in any ecosystem that you are working in. तो अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए जी मैं बड़ा कॉम्पिटेंट हूं। कॉम्पिटेंट इन व्हाट? कॉम्पिटेंट इन व्हाट? राइट, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट, दैट व्हाट आर यू एक्चुअली कॉम्पिटेंट इन। क्या आपके पास कोई लीडरशिप एक्यूमेन है? अच्छा, अगर आप कहते हैं जी आई एम अ वेरी गुड लीडर, तो क्या आपके सीवी पे कोई ऐसी रियल टाइम एग्जांपल रिफ्लेक्ट हो रही है जहां पे आपने लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट की हो और उसके ये रिजल्ट्स हो?
आप जरा अपने सीवीज को विजिट करें, उसके ऊपर ये जनरल बातें लिखी होती हैं, एक्सेलेंट कम्युनिकेटर, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, हार्ड वर्कर, लीडर, यू नो, गो गेटर, डूअर, बड़े रोजी पिक्चर्स हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर से भाई मुझे बताओ आप कोई एग्जांपल है इसकी जहां पे तुमने अपने लीडरशिप स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट किए? आपको कोई एग्जांपल है जहां पे आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को सामने लेकर आए? तो आपको ये चीजें प्री करियर डेवलप करनी होंगी, ठीक है? इस वक्त go for internships that highlight your skills, because internship is one area where before a job you can actually reflect and display what you're looking for.